हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम.के. मेहता पर। हम लोग आज भी पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। यदि आप इस टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 पढ़ लिया लीजिए। इसके बाद आइए टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 पढ़ने के लिए, तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगे। चलते हैं, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। आज अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से टाइम एंड डिस्टेंस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किमी प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किमी प्रति घंटा गति से लौटता है। यानी कि 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? यानी कि आने और जाने मिलकर औसत गति क्या होंगे? आपको अगले वीडियो में ही बताए थे कि जब दूरी बराबर रहे जाने और आने का, औसत गति पूछा जाए तो बड़े अच्छे से हम लोग निकाल लेते हैं। आइए देख ले जाए किस गति से जा रहा था। तो यह 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, और यही हमारा औसत चाहिए। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तथा 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगा? तो आते हैं, इसमें हम करने क्या बताए थे कि पहला क्या काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए। यदि आपका दूरी समान रहे, चाहे चाल 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, कितना भी चाल रहेगा बड़े हम आसानी से निकालेंगे। पहले आपको करने क्या है, तो दोनों का एलसीएम निकालना है। आइए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 और 40 का आपका एलसीएम हो जाएगा 120। तो पहले लिख देंगे यहाँ पर 120 और मान के चलेंगे यही हमारा दूरी हो गया टोटल 120 एलसीएम में। क्या मान के चलेंगे? मान के चलेंगे हमारा दूरी हो गया। तो अब बताएं कि यदि 60 किमी प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति जाए और उसको 120 किमी जाना है तो हमारा क्या घंटे लगेगा? तो 60 दूनी 120, 2 घंटे लगेंगे। फिर अब इस चाल से तनी वापस आते हैं। तो यदि 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसको 120 किमी वापस आना है, तो क्या घंटे लगेंगे? तो 40 दिया 120, 3 घंटे लगेंगे। अब औसत चाल निकालने हैं तो आप खुद जानते हैं टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो ये बताइए कि ये दूरी तो 120 था लेकिन एक तरफ के था। यदि यहाँ पर 2 गो चाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। यदि आगे किसी क्वेश्चन में 3 गो चाल मिलेगा तो हम 3 से गुना कर लेंगे दूरी को। 4 गो मिलेगा तो 4 से गुना करेंगे। तो इस क्वेश्चन की दूरी कितना है? तो मात्र 2 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 गुने 120, ये टोटल हो गया दूरी। और टोटल समय देखें तो इसमें 3 और उसमें 2, 3 2 5 और 5 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। ये तीसरा चाल रहता तो एक और जोड़ के भाग करते। तो ये इस 4-5 भाग करेंगे तो 24 5 24 से और 24 दूनी 48, यानी इनका आंसर हो जाएगा औसत चाल 48 किमी प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन है तो कभी परेशानी ना होगी। 3 चाल है तो आप 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, लेकिन दूरी इक्वल होना चाहिए। तो इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं। चलेंगे इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस 64 किमी प्रति घंटा और विश्राम सहित बस 48 किमी प्रति घंटा है। यानी कि यदि कोई बस जा रही है रास्ता में, यदि वह इन विश्राम नहीं करे तो उसका चाल आपका है 64 किमी प्रति घंटा। यदि वह गाड़ी विश्राम नहीं कर रही है तो उसका चाल कितना है? 64 किमी प्रति घंटा। और यदि वह गाड़ी रुक जाती है, यानी कि विश्राम करके जाती है, तो इनका चाल हो जाता है 48 किमी प्रति घंटा। ये तो बात फिक्स है कि यदि गाड़ी रुक जाएगी तो हम चाल निकालेंगे तो उसका कम चाल भी करेगा। नहीं रुकते तो 64 किमी प्रति घंटा, और गाड़ी रुक जाती है तो 48 किमी प्रति घंटा। तो आपको बताना है, तो बताइए कि इसमें कि प्रत्येक घंटे में बस ने कितने समय विश्राम के लिए रुकते हैं। तो पहले देखेंगे कि कितना चाल का अंतर है।
तो अंतर है हमारा कितना कम हो रहा है चाल रुक रुक के जाने के लिए, तो 16 किमी प्रति घंटा की चाल हमारा कम हो जाता है। अगर देख बताइएगा हर एक घंटे में कितना मिनट इंतजार करना है, तो देखते हैं यहाँ पर ये 16 किमी प्रति घंटा है, कम हो रहा है, लेकिन किस में कम हो रहा है, तो 64 में ना कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 16 अब आटा किस में, तो 64 में, 16 किमी प्रति घंटा ऊपर ये 16 कम, लेकिन कितना में कम हो रहा है, 48 में थोड़े कम है, तो 64 में कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 64 किमी प्रति घंटा, और आपको निकालने हैं मिनट में, तो गुना करने किससे 60 से। अब देंगे 16 चौका 64 और 15 चौका 60, ये हमारा आ गया 15 मिनट, यानी कि प्रत्येक घंटे यह कितना रुकेगी, तो यह गाड़ी 15 मिनट रुकेगी। प्रत्येक घंटे कितना मिनट रुकेगी, तो आप विश्राम के लिए रुकते हैं कितना प्रत्येक घंटे, तो 15 मिनट। उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। करने क्या है, पहले तो आप वो अंतर निकाल लेने हैं, पहले अंतर निकाल लीजिए, उसके बाद ऊपर लिख दीजिए अंतर और नीचे लिख दीजिए बिना रुके हुए चाल, और गुना करा लीजिए 60 से, आपका निकल जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन का आंसर आए तो आपका मिनट में ही होता है, गुना आपको 60 कराना जरूरी है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किमी की दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा उसके लिए औसत चाल बताइए। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़े तो हमें ये पता चला, आप क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लीजिए, ये आपका पता लगे हर कंडीशन में दूरी का है समान है, और जब दूरी समान है तो आपका औसत चाल निकालने के लिए बड़ा बढ़िया तरीका हम बता रखे हैं। ध्यान दिया जाए, पहला चाल कितना दे रखा था, पहला चाल दे रखा था 24 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटे की चाल से, यानी पहला चाल हमारा हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा, और दूसरा चाल वही 24 किमी की दूरी, दूसरा चाल 8 किमी प्रति घंटा की चाल से, तथा फिर एगो चाल दिया अन्य 24 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से। कैसे चाल से, तो 12 किमी प्रति घंटा चाल से। और कहता पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के तब आपके पास बड़ा बढ़िया तरीका है। आइए निकाल लीजिए, जस्ट अगले वाले क्वेश्चन ही निकाले थे। पहले हम करते क्या है कि इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, और टोटल हुआ है एलसीएम का होगा, तो टोटल हमारा दूरी होगा, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो टोटल का होगा दूरी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएंगे, तो 6 8 12 का हम एलसीएम कर सकते हैं कि हमारा मान लीजिए कि 24 हो जाएगा। मान लीजिए कि दूरी कितना किमी, तो 24 किमी। जब दूरी 24 किमी या इसका चाल है 6 किमी प्रति घंटा, तो बताइए कि जाने में कई घंटे लगेंगे, तो इसका जाने में लगेंगे 4 6 के 24 4 घंटे, इसको जाने में कई घंटे लगेंगे, तो 8 या 24 कई घंटे, तो 3 घंटे, इसको जाने में कई घंटे लगेंगे, तो 12 दूना 24 कई घंटे, तो 2 घंटे। अब देखते हैं कि औसत चाल निकालने आपको, तो औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपको अगले ही क्वेश्चन बताते हैं कि यहाँ पर 24 तो एलसीएम में तो एक दूरी हुआ, लेकिन इसमें चाल कै गो है, 1 2 3 है, 3 है तो 3 से गुना, अगले क्वेश्चन में 2 थे तो उसे गुना किए थे 2 से। यहाँ पर आपका चाल कै गो 1 2 3, तो गुना करें किससे, 3 से, तो 3 गुने कर लेंगे 24, और समय को सबके जोड़ के क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं 4 घंटा 3 घंटा 7 घंटा 7 घंटा 2 9 घंटा, यानी कि 9 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अभी हमारा औसत चाल के निकाल के तैयार हो जाएगा। औसत चाल बराबर कटा लिया जाए, 3 3 का 9 3 8 है 24, हमारा औसत चाल का आ गया 8 किमी प्रति घंटा। क्या बोलिए, कहीं दिक्कत है आपको? उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आइए, 14 नंबर पर क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किमी दूरी पर है, कितना किमी दूरी पर है, 90 किमी दूरी पर है, वह 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। कितना घंटे पहुंचना चाहता है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 की स्पीड से जाता है, 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। अच्छा, आप बताइए टोटल कितना दूरी है, तो टोटल दूरी है 90 किमी। अब इसको आधा आधा 2 भाग में बांट लिया जाए तो एक कितना होगा, टोटल दूरी कितना 90 किमी। तो यदि 2 भाग में आधा आधा बांट लिया जाए तो एक आपका हो जाएगा 45 किमी,
और फिर दूसरा आधा कितना होगा तो भी हो जाएगा 45 किमी। अब कहता है इस आधा दूरी के लिए इनका औसत चाल दे रखा है आपका, प्रथम आधी दूरी 20 किमी प्रति घंटा के स्पीड से, यह दूरी तय करेगा 20 किमी प्रति घंटा के स्पीड से, और आधा दूरी के लिए नीची चाल आपको निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि हम x मान लिए कि x किमी प्रति घंटा की चाल से आधा दूरी जो निकालना है वो x मान लिया, और टोटल समय बोला है कि 3 घंटे लगेंगे। यहाँ पर आधा दूरी के लिए समय माने कि दूरी बटा समय होता है, ये जो समय निकले इस समय को, और यह दूरी बटा चाल, यहाँ पर 45 किमी और यहाँ पर भी 45 किमी, यहाँ दूरी बटा चाल, ये भी क्या हुआ समय, और दोनों कंडीशन में समय जो है तो दोनों समय 3 घंटे लगते हैं। बस इसी को तो सॉल्व कर लेने, 45 बटा 20, 45 बटा x, और तो मान लें कि 3 आपको सॉल्व कर लेने हैं, और x का वैल्यू आसानी से आप क्या करेंगे निकाल सकते हैं। आइए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर यदि हम कटाते हैं तब 5 9 45, 5 चौक 20, यहाँ तो कटाना सकते बराबर में क्या है 3 है, तो इसको अगले लाइन में लिख लेते हैं 9/4 प्लस 45/x बराबर का है 3। हम क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देते हैं माइनस में, तो अगला स्टेप में आते हैं तो ये हो जाएगा 45/x बराबर 3, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम बटा पर घटाव कर लेंगे। आइए, यानी कि 45/x बराबर 4 आई 12, 12 - 9 क्या होंगे 4। अब इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, तो 45/x बराबर 12 में 9 कितना बचेगा 3, 3/4। अब यदि हम कटाते हैं तब 15 तिया 45, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 चौके 60 किमी प्रति घंटा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 किमी प्रति घंटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं तो कहते हैं रमन अपने घर के पास एक शहर में कार द्वारा 50 किमी प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगे तो रमन के घर से शहर की दूरी क्या थी। आपको पहले से क्वेश्चन से पता है कि जब भी आपका 2 गो चाल दिया रहा है, एगो समय का अंतर दिया रहा है और दूरी पूछे तो आपके एक फार्मूला बताए हैं कि आपको क्या रखना है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुना समय का अंतर बटा में 60, समय का अंतर बटा 60। और इसी फार्मूले पर आपको रख के बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि इस चाल कितना है, एक चाल है 50 किमी प्रति घंटा तथा एक है 45 किमी प्रति घंटा, यानी चाल का गुणनफल करेंगे तो 45 एगो 50 एगो का है 45, तो 50 गुने 45। और चालों का अंतर मतलब इतना ही होता है कि इसमें से इसी को घटाइए। चाल का अंतर मतलब अंतर का नियम यह होता है कि बड़े वाले में तो छोटे वाले को घटाते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़ा वाला कितना है तो 50 है, 50 - 45 कितना होगा 5। और समय का अंतर देखा जाए तो क्वेश्चन में समय का अंतर बोला है कि यदि उसे 1 घंटा अधिक लगे, समय कितना दे दिया 1 घंटा, यदि घंटा में 1 हो गया तो फिर आपको बाटा में 60 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे 5 9 45 और 9 5 45 यानी कि 450 किमी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बना सकते हैं 450 किमी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है 2 गो चाल दिया रहे और समय का अंतर दिया रहे तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर बटा में 60 कर लेंगे। चलते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16 क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल बस स्कूल तक की दूरी 12 किमी प्रति घंटा गति से तय करती है तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। यदि 12 के स्पीड से जाएगी तो 8 मिनट देर पहुंचेगी। यदि यह बस 20 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी, बस यहीं फिर भी आपका यहीं लगेगा ट्रिक जो ही बताए थे, डी बराबर चालों का गुणनफल बाटा लिखिए चालों का अंतर। और उस क्वेश्चन में समय केवल 1 दिया था, इसमें समय 2 है, एक लेट और एक पहले, यानी कि यहाँ पर समय है t1 + - t2
बटा क्या करेंगे 60 करेंगे। अब की बार इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में T1 T2 का होता है ना। तो पहले देखते हैं चाल कितना दिया है। तो एगो चाल आपका दिया है 12 किमी प्रति घंटा, तो ऊपर लिखेंगे 12, और दूसरा चाल दिया है 20 किमी प्रति घंटा। और बाटा में क्या बोले कि अंतर लिखने हैं, 12 में से 20 को घटाकर, यानी कि हम x में y घटाएंगे। घटाने से मतलब नहीं है, हमारा अंतर चाहिए। अंतर मतलब होता है 12 में से छोटा घटाना। तो यदि हम 20 में से 12 घटाएं तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब बात ये आया समय का अंतर अब बटा में 60। तो देखिए समय का अंतर क्या होता है कि यदि दोनों पहले पहले दे तो फिर समय का अंतर घट जाता है, और दोनों बाद बाद कहेगा तो भी घट जाता है। लेकिन एक बाद कहेगा एक पहले कहेगा तो समय का अंतर क्या होता है जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि यदि 12 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तो 8 मिनट देर हुआ, और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तो 10 मिनट पहले हुआ। एक मतलब समय यहाँ पर कहोगे कि 8 + 10 जुटेंगे, एगो पहले एगो का है देर। तो इस कंडीशन में कभी भी जुड़ जाएंगे, दोनों पहले पहले तो भी घटेंगे, और दोनों लेट लेट होगा तभी भी घटेंगे। लेकिन एगो पहले एगो बाद में होगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएंगे। और बटा में क्या लिखेंगे 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले काम करने हैं, कटा लिया जाए। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और यहाँ कटा देंगे 10 कटा लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 10 × 3 = 30, आई गुना कर 8 × 10 = 18, बटा में क्या हो जाएगा 60, यानी 30 × 2 = 60, दूना हुआ 18, यानी कि आंसर कई किमी आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा आंसर 9 किमी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर कितना 9 किमी। चलते हैं इसके बाद, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप आए तो यही करना है आपका चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर बटा में 60, और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन बनाते चलेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक कार पहले 35 किमी की यात्रा 45 मिनट में, 35 किमी जाती है कै मिनट में 45 मिनट में, और शेष 69 किमी की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। अब लोग औसत गति तो पहले से ही जानते हैं कि औसत गति होता क्या है। तो औसत गति बराबर, आप लोग बढ़िया से पता है, औसत गति बराबर कुल दूरी और बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। और बस आसानी से आप निकाल सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय बराबर औसत निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये निकाल ले जाए, क्या होंगे कुल दूरी कितना दिया है। देखिए पहला करना, पहले 35 किमी और शेष 69 किमी, तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे। कुल दूरी में क्या देना है 35 + 69, और टोटल टाइम कितना दिया है। तो पहला कंडीशन में टाइम था 45 मिनट और दूसरा में 75 मिनट। इसमें कितना था 45 मिनट, इसमें कितना था 75 मिनट। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो जोड़िए 9 × 5 = 14 का 4, और 6 × 3 = 9 × 1 = 10। टोटल दूरी हो गया आपका 104 किमी, और समय कितना हुआ तो 5 × 5 = 10 का 0, और 7 × 4 = 11, 1 = 12, 120 मिनट। तो ये बताइए किमी में है नीचे मिनट में है, किमी मिनट थोड़े चलता है, या तो मीटर प्रति सेकेंड चलेगा चाल, ना तो किमी प्रति घंटा चलेगा। तो इसको हमको घंटा में बदलने होंगे। घंटा में यदि इसको हम बदलेंगे तो हमें कितना कर 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, यानी कि मतलब क्या होगा 2 घंटा हो जाएगा। यानी कि 104 किमी को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या घंटा आएगा 52 किमी प्रति घंटा। यानी कि हमारा चाल का होगा तो औसत चाल तो हो जाएगा 52 किमी प्रति घंटा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। ध्यान दे जाए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन पढ़िए, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन नंबर 18 है, और आसानी से हम इसको डील किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आकार है, क्वेश्चन नंबर 18 का है कि रमेश 760 किमी की कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है और कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा। यदि वह 160 किमी रेलगाड़ी से, ध्यान दिया जाए यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाता है और कुछ किससे जाता है कार से जाता है, तो कहते वह 160 किमी रेलगाड़ी से चले और शेष कार द्वारा चले, तो टोटल कितना दूर था 760। 760 में 160 रेलगाड़ी चले और शेष कार से चले, तो कार से कितना चलेगा 600 चलेगा।
160 किमी रेलगाड़ी से और कार से कितना 600 किमी चलेगा, तो उससे 8 घंटे लगते हैं। समय कितना लग जाते हैं, उसको लग जाते हैं 8 घंटे। कितना घंटे, 8 घंटे। यदि वही 240 किमी रेलगाड़ी द्वारा तय करें, यदि वही दूरी 240 किमी रेलगाड़ी द्वारा तय करें और शेष कार द्वारा तय करें, तो टोटल कितना दूरी था, 760 था। टोटल दूरी आपका था 760, और 760 में जब 240 द्वारा रेलगाड़ी तय करेगा तो शेष कितना दूरी तय करेगा कार से, तो यहाँ पर घटा लेंगे 0, 2 और यहाँ पर 2, यानी कि 520 किमी यदि कार द्वारा तय करें और 240 किमी रेल द्वारा तय करें, तो इसको समय लगते हैं 8 घंटे। समय आपके बार कितना लगते हैं, तो इसको समय लगते हैं 12 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 8 घंटा 12 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं, 8 घंटा 12 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रमशः कितनी कितनी है, रेलगाड़ी का भी और कार का भी गति कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूरी बटा चाल बराबर समय लेके, तो यहाँ पर दोनों का इक्वेशन बनेगा, और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, कम से कम लगेंगे तो 2 मिनट तो लगना ही तय है। क्या हम एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से 5 मिनट तक टाइम देंगे तो क्या हम एग्जाम हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो को आपको ऑप्शन देखने हैं और बड़े आसानी से ये क्वेश्चन को बना लेने हैं। जैसे देखते हैं, आगे आते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन का दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं, पहले रेलगाड़ी तो रेल का पूछे, यहाँ पर होगा रेलगाड़ी का, और दूसरा आपका हो जाएगा कार का गति। और इसमें दिया है 90 किमी प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में, और दूसरा दिया 60 किमी प्रति घंटा। और ऑप्शन नंबर बी में आपका देखिए पहले 100 और बाद में 80 दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को आपको सुधार करना है, इसमें गलत दिया है। बहुत सारा ऐसे हम बुक में देखें कि इसमें क्वेश्चन सही था, लेकिन आर्ट्स वाली बुक में इसमें ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे रखे हैं। पहले आपको क्या देने हैं 80 किमी पर घंटा, और बाद में देने हैं 100 किमी पर घंटा। और ऑप्शन नंबर सी में यही क्वेश्चन है 80 किमी पर घंटा और आपका 70 किमी पर घंटा। इधर कितना होगा 70 किमी पर घंटा। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है 100 किमी प्रति घंटा, और इधर है 90 किमी प्रति घंटा। तो ये अब देख ले जाए कि यह रेलगाड़ी का चाल है और यह कार का चाल है, ये किस में रखा जाए तो हमारा सब टेबल हो जाएगा। तब देखने वाली बात है, यह दूरी हमारा रेलगाड़ी है, यह दूरी कार द्वारा तय करना है, तो कितना लगेंगे 8 घंटा लगेंगे। आप पहले से भी आपको ये बात जानकारी है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, समय बराबर होते हैं दूरी बट्टा चाल, यानी कि हमको लाना है 8 घंटे। जब 8 घंटे लाएंगे तो हमारा होगा दूरी बट्टा चाल। तो देखें यदि 160 दूरी है, यदि 80 हम चाल लगाते हैं तो 80 दूना 60, 2 घंटा तो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 80 दूनी 100 कितना बोले 80 दूनी 160। थोड़ा आइए पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लिया जाए। यदि 90 किमी प्रति घंटा हम रेलगाड़ी में लगाते हैं, तो यदि हमें 90 से भाग देंगे तो हमारा कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यदि हम इस समय को लाएंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा, तो फिर हमारा 8 घंटा तो आएगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को यदि उठाते हैं, यदि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 उठा लिया यहाँ से, और यदि 80 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा समय आ जाएगा 2 घंटा। और इसके लिए यदि 100 से हम भाग देते हैं कार में, कार का चार्ज यदि 100 लेते हैं तो 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 घंटा, जो कि देखिए तो हमारा टोटल 2 घंटा प्लस 6 घंटा यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आता है 8 घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बड़े आसानी से डील कर पाएंगे कि रेलगाड़ी का चाल 80 किमी पर घंटा और कार का चाल 100 किमी पर घंटा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप कभी भी जो 2 समीकरण बने उस समीकरण को सॉल्व करने हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को कभी भी आप देखें कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन आपको कंपटीशन में सॉल्यूशन पूरा नहीं करने हैं। यदि आप पूरा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन को कीजिएगा तो आप टोटल क्वेश्चन डील नहीं कर पाइएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको सॉल्यूशन से ही हल करने होते हैं, नहीं तो टाइम की बर्बादी।
सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। 19 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, आइए 19 पर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। कैसे है क्वेश्चन, थोड़ा समझ दें। साइकिल से जा रहा है, साइकिल मान लिए, और दोस्तों स्कूटर से आ रहा है, ये स्कूटर मान लिए। साइकिल से जा रहा है, स्कूटर से आ रहा है, तो ये इसका टाइम 6 घंटे 30 मिनट ले लेता है। साइकिल से गया है, इधर से गया साइकिल से, इधर से स्कूटर से आया, माने साइकिल प्लस का किए स्कूटर कर दिए, तो यह समय कितना लिया, 6 घंटे 30 मिनट ले लिया। कितना लिया, 6 घंटे 30 मिनट ले लिया। फिर कहते यहीं यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो, माने साइकिल से जाएगा भी और साइकिल से उधर से आएगा भी। साइकिल से गया, साइकिल से आया, तो दोनों तरफ साइकिल साइकिल होंगे, इसका मतलब 2 साइकिल हो जाएंगे, और स्कूटर तो यहाँ पर दिया नहीं, तो कहता है कि 2 घंटा का लगा, 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगे। तो पहले लगे थे बताइए कि 6 घंटा और 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगेंगे, तो अब टाइम कितना लग जाएंगे इस कंडीशन में, 8 घंटा 40 मिनट लग जाएंगे। क्या घंटा लगेंगे, 8 घंटा 40 मिनट। अब यहाँ पर साइकिल साइकिल यानी नहीं तो हम एक ही साथ लिख लेंगे, यहाँ पर 2 साइकिल और स्कूटर को हमको निकालने हैं। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछेगा, यदि 2 साइकिल यहाँ पर दिया रहेगा तो यही पूछेगा कि बताइए कि आएगा जाएगा दोनों तरफ स्कूटर से कितना समय लगेगा। यदि आने जाने का स्कूटर का दिया रहेगा तो आपसे यही पूछेगा कि आएगा जाएगा तो साइकिल से कितना लगेगा। तो इस क्वेश्चन को लिए आपको करने क्या है कि देखिए, तो मान सकते ये हमारा समीकरण 1 हो गया, इसको मान लेंगे ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब इस हमें तो स्कूटर चाहिए ना दोनों तरफ के, तो क्या करेंगे कि यदि हमको इसको कटाने के लिए हमें तो स्कूटर साइकिल को तो कटाना होगा ना, तो मान के चलेंगे समीकरण 1 है, इसमें हम गुना करा देंगे कितना से, 2 से, और इस 2 साइकिल तक कटने के लिए इसमें गुना करा देंगे कितना से, 1 से। यदि 2 से गुना कराते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 स्कूटर हो जाएगा, और इसको हम 2 से गुना कराएंगे तो जो 6 था, ये 6.5 घंटा को हम 2 से गुना कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 घंटा। गुना करें तो कितना हो जाएगा, 13 घंटा हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर समीकरण मान लीजिए 1 को हम 2 से क्या करते हैं, मान लीजिए समीकरण हमारा 1 था, यह हमारा समीकरण क्या है, 2 है, और मान लीजिए कि हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से। तो फिर देखिए ये 2 साइकिल से 2 साइकिल आसानी से कटा सकते हैं। हमारा ऊपर से क्या बचेगा, तो 2 गो स्कूटर बच गया, वही स्कूटर है कि एक बार जाने के लिए, एक बार उधर से आने के लिए। और यहाँ यदि समय में घटा लेंगे तो 13 में से आपको 8 घंटे 40 मिनट घटाने हैं। 13 में से कितना घटाने हैं, 8 घंटे 40 मिनट घटाने हैं। तो यदि आप ऐसे आसानी से घटा दें तो ठीक है, यदि आप देखते हैं कि यहाँ पर 40 है, यहाँ पर नहीं घटा पाइएगा, तो 13 घंटे को क्या आप 12 घंटा 60 मिनट आसानी से लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 12 घंटा 60 मिनट और फिर आप 8 घंटे 40 मिनट में घटा लीजिए, आपका घटाना क्या होगा, बड़े आसान होगा। यहाँ से घटाते हैं तो 60 में 40 है, कितना बचेगा, 20, और यहाँ पर 12 में 60 है, कितना बचेगा, 4। यानी कि दोनों तरफ स्कूटर से जाएगा और स्कूटर से उधर से आएगा तो आपको लगेंगे 4 घंटा 20 मिनट। क्या लगेंगे, 4 घंटा 20 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन घंटा और मिनट में नहीं देखा है, दे रखा है हमारा केवल घंटा में। तो 4 घंटा 20 मिनट को यदि घंटा बदलना होगा तो 4 घंटे का घंटे 4 और 20 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 20 बटा क्या कीजिएगा, 60, यानी कटाइए 1/3, यानी कि हमारा टोटल हो जाएगा 4.1/3 घंटे, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। कितना होगा, तो 4.1/3 घंटे। तो आइए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक 20 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, 20 के बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद 20 नंबर को सॉल्यूशन किया जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर, तो शुरुआती में ही आपका क्वेश्चन 20 नंबर जैसे बता दिया गया था कि एक लिखिए सामान्य चाल, क्या लिखिए, सामान्य, और एक लिखना है आपको वास्तविक। क्या लिखना है, वास्तविक। बड़े आसानी से बनेंगे क्वेश्चन, एकदम आसानी से बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आपका लिखना है सामान्य, एक का लिखना है वास्तविक।
और एक क्वेश्चन हो रहा है कि जिसके साथ का लगे ओकर मान नीचे वाला। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी सामान्य गति की का की के कर लगा है तो सामान्य के साथ लगा है। तो चाल दे रखा है तो बाटा में कितना है 2/3। तो जो बाटा में 3 है उसको सामान्य गति का चाल होगा, ये हो गया सामान्य चाल। और जो ऊपर वाला है वो आपका वास्तविक चाल हो जाएगा, यानी कि 3:2, यानी कि चाल का रेशियो कितना होगा तो 3:2। आपको प्रथम वीडियो में ही बताया गया है कि यदि चाल का रेशियो 3:2 हो तो समय का रेशियो क्या हो जाएंगे तो 2:3। अब बताइए यहाँ समय कितना का अंतर का, तो समय का अंतर 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 3 घंटा देरी से पहुंचती है। कितना देर से, तो 3 घंटा देर से। यहाँ अगर कि नहीं घंटा देर कितना है 1 है, इसका मतलब कि 1 मिनट का वैल्यू कितना है 3 है। तो आप देखना वास्तविक समय पूछेगा तो आपका होगा 3 3 का 9 घंटे, और सामान्य समय पूछेगा तो आपका हो जाएगा 3 2 का 6 घंटे। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा समय पूछ रहा है। तो कह रहा है तो बताइए कि यात्रा पूरी करने के लिए उसे सामान्य गति से यात्रा पूरी के लिए कितना समय लगेगा। किससे पूछा जा रहा है, सामान्य से पूछा जा रहा है। सामान्य के लिए समय कितना है 2। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 3 2 का 6। इसमें क्या करें 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3 यूनिट का हो जाएगा 6 घंटा, जो कि आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 6 घंटा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से पार्ट 1 पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और पार्ट 2 में पढ़ा दिया आपका इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 तक। और इसके बाद जो पार्ट आएंगे पार्ट 3 होंगे जो 21 से लेकर क्वेश्चन आगे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको बताते हैं, अच्छे समझ पाए होते हैं। यदि थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन में परेशानी होती है एक बार फिर से उसको देखिए, आपको फिर से को समझ में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।